तो मैं सुनीता मैम हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से आज आपको क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टॉपिक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों इसमें हम सीखेंगे कि क्या होता है ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे देश में हम क्या करते हैं कि चुनाव के लिए जो हमारा देश है, हमारे देश में जो कितने 28 स्टेट्स और 8 जो यूनियन टेरिटरी है बच्चों, इसको जोग्राफिकल एरिया में वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से जोग्राफिकल एरिया को डिवाइड किया जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के लिए जो कंट्री है हमारे देश की, उसको इलेक्शन के लिए डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। तो ये जो डिवाइड एरिया है, इस डिवाइडेड एरिया में उस पर्टिकुलर डिवाइड एरिया में जो पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जो लोग हैं, जो लोग हैं कौन से, वो लोग जो 18 साल के ऊपर हैं और जिनका वोटर लिस्ट में क्या है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, केवल वही लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए वोटिंग करने के लिए क्या है, वोटिंग करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है, भले आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं 18 साल का हो गया हूं तो मैं जाके वोटिंग कर लूंगा, नहीं। वोटिंग करने के लिए आपका वहां की जो वोटर सूची है उसमें आपका नाम क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो अब आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे जो इंडिया का मैप है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये टोटल हर नंबर आपको दिख रहे हैं, यानी कि वहाँ के जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लोकसभा या जो विधानसभा की जो चुनाव होती है, वहाँ पे जिस तरह की सीटों की संख्या का सीटें बटी हुई है उसी का ये क्या है आपको मैप में दिखाया जा रहा है। तो देखिए कि आप देखेंगे कि हमारे कंट्री में एरिया बेस्ड यानी कि स्टेट के हिसाब से किस तरह से सीटों का डिवीजन है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 सीटें हैं, आसाम के लिए 14 सीटें हैं, बिहार के लिए आप देखेंगे तो बिहार के लिए 40 सीटें हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए 11 सीटें हैं, गोवा के लिए 2 सीटें हैं, गुजरात के लिए 26 सीटें हैं, हरियाणा के लिए 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 4 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के लिए 6 सीटें हैं, झारखंड के लिए 14 सीटें हैं, कर्नाटक के लिए 28 सीटें हैं, केरला के लिए 20 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के लिए 29 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लिए 48 सीटें हैं, मणिपुर के लिए 2 सीटें हैं, मेघालय के लिए 2 सीटें हैं, मिजोरम के लिए 1 सीट है, नागालैंड के लिए 1 सीट है, उड़ीसा के लिए 21 सीट्स है, पंजाब के लिए 13 सीट्स है, राजस्थान के लिए 25 सीट्स है, सिक्किम के लिए 1 सीट है, तमिलनाडु के लिए 39 सीट्स है, तेलंगाना के लिए 17 सीट्स है, त्रिपुरा के लिए 2 सीट्स है, उत्तर प्रदेश के लिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीट है, झारखंड के लिए 5 सीट है, वेस्ट बंगाल के लिए 42 सीट्स है। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने कुछ नंबर्स देखे ना, ये नंबर्स क्या डिफाइन करते हैं, ये नंबर्स डिफाइन करते हैं कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, यही डिफाइन कर रहा है कि सीटों की बेसिस पे किस तरह से हमारे देश को जो है डिवाइड किया गया है। तो ये हमने जो देखा 28 स्टेट के बारे में देखा ना। अब इसी के आधार पर जो यूनियन टेरिटरीज है उसे भी इन सीटों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे देश में, जल्दी बताइए। यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है। तो इसमें देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए 1 सीट है, ठीक है, चंडीगढ़ के लिए 1 सीट है, दादरा नगर हवेली के लिए 1 सीट है, दमन दीव के लिए 1 सीट है, दिल्ली के लिए 1 सीट है, लक्षद्वीप के लिए 1 सीट है, पुडुचेरी के लिए। तो ये आपने देखा ना किस तरह से लोकसभा के लिए, तो आपने देखा ना किस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारा जो देश है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, डिवाइड किया गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। मतलब कि इस पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है। इसी तरह से देखिए वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट every vote should have equal value. That is why our constitution require that each constituency have roughly equal population living within it. ये तो आपने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था ना, मैं पढ़ा है ना आपने, 1 person 1 vote 1 value। ठीक है, 1 person 1 vote 1 value। इसका मतलब कि
एक जो वोट आपका होता है ना, उस हर एक वोट का क्या है कि हर एक वोट का वैल्यू है। इसीलिए दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग लिविंग विथ इट। इसीलिए इसीलिए क्या कि इसलिए इसलिए सीटों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को बंटवारा किया गया है कि अगर पॉपुलेशन कम है तो उसके हिसाब से सीटें रखी गई हैं कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। इसी सीरीज में अब हम देखेंगे सिमिलरली हम स्टेट विधानसभा के चुनाव को देखते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, मतलब स्टेट इलेक्शन के लिए यानी कि विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसके लिए भी क्या किया जाता है, सीटों का बंटवारा किया जाता है। In this case elected representative is called the member of legislative assembly। तो स्टेट असेंबली के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें जो लोग उसमें उसमें जो लोग चुनकर आते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या कहा जाता है, एमएलए। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। यानी कि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए भी जो चुनाव होते हैं उसमें भी वही किया जाता है। देखिए उसमें क्या होता है, सी ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सर्वर वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि विलेज, अगर आप गांव में रह रहे हैं या फिर आप शहर में रह रहे हैं तो वहां पर भी क्या किया जाता है, उसे डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ विलेज और अर्बन लोकेलिटी। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो हर एक वार्ड से कम एक मेंबर क्या है, ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी की एक मेंबर को इलेक्ट करके जो है भेजना रहता है। समटाइम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी आर कॉल्ड समटाइम दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड ए सीट। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इस सीट कहा जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन असेंबली। मतलब वन सीट पे क्या है, चुनाव होता है। अगर आप कहेंगे व्हेन वी से दैट कि लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, याद कीजिए देश चौधरी देवीलाल वाला चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी दिया गया है न्यूज़पेपर की हेडिंग कि लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, मतलब लोक दल को हरियाणा में 60 सीट्स मिली। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन स्टेट एंड दस लोक दल हैज 60 एमएलए इन स्टेट असेंबली। कि लोक दल का 60 एमएलए है स्टेट असेंबली के लिए। ठीक है, इतना तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अब हम देखेंगे इसी सीरीज में कि इसके लिए जो भी चुनाव हो रहा है ना, तो उसके लिए भी कुछ नियम कायदे हैं। तो कुछ जो है अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि क्या है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो देखिए अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइटल एवरी सिटीजन अवर our constitution entitled every city our constitution entitled every citizen to elect his a representative and to be elected as a representative। मतलब हमारा जो संविधान है ये हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव का क्या करे, चुनाव करे। द कॉन्स्टिट्यूशन The constitution maker, however, worried that in open electoral competition, server weaker section may not stand as a good chance to get elected to Lok Sabha and state legislative assembly। कि उन्हें ऐसी चिंता थी कि हमारे समाज में कुछ ऐसे वीकर सेक्शन के लोग भी हैं। क्या है, वीकर सेक्शन के लोग भी हैं। उन्हें ये चिंता थी कि हमारे समाज में कुछ वीकर सेक्शन के लोग भी हैं। ठीक है, तो उन्हें अगर प्रॉपर चांस नहीं मिला तो हो सकता है कि दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स एजुकेशन एंड कंटेंट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। कि वो जो वीकर सेक्शन है उनके पास न रिक्वायर्ड रिसोर्स है, न एजुकेशन है, न कॉन्टेक्ट है कि वो कोई इलेक्शन क्या है जीत सकें। तो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। कि जो लोग क्या हैं, जो लोग इन्फ्लुएंशियल है या फिर जो ज़्यादा रिसोर्सफुल है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, हो सकता है कि वो अपने पैसे या पावर के दम पे इलेक्शन को जीत जाएं। इफ़ दैट हैपन आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर इस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है तो एक हमारे जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका है जो क्या होगा, अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा।
दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। तो वो उससे क्या होगा कि हम जो जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात करते हैं ना कि भारत एक गणतंत्र देश है, हर किसी को यहाँ पे हर किसी का यहाँ पे इक्वल वैल्यू है, उस वो तो अपने आप में खत्म ही हो जाएगा ना। सो सो इस तरह से प्रावधान किया गया है कि हर किसी को सही वेटेज मिले। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट अ स्पेशल सिस्टम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की स्पेशल के बारे में वीकर सेक्शन के लिए कुछ सीटों का क्या किया गया है, कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। Some constituencies are reserved for people who belong to scheduled caste SC and scheduled tribe ST। मतलब कि कुछ सीटों का बंटवारा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। The SC reserve SC in a SC reserve constituency only some who belong to scheduled caste कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। की जो सीटें एससी के लिए हैं वहां पे केवल एससी यानी कौन, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, वहां पे केवल वही वही जो रिप्रेजेंटेटिव वो खड़ा होगा। बिलोंग ट्राइब्स currently देखो ओके एंड सिमिलरली ओनली दोज बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर एसटी। और जो सीटें एसटी के लिए रिजर्व है वहां पे केवल शेड्यूल ट्राइब का ही मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। करंटली इन लोकसभा इलेक्शन आज की डेट में आप देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शन में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट और 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब as per on 1st September 2012। this number is in proportion to their share in the total population। मतलब ये जो 84 और 47 सीटों की बात की गई है तो पॉपुलेशन में उनके हिसाब से जितना शेयर है उसके हिसाब से इन सीटों को रिजर्व किया गया है। Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। तो इसका अर्थ क्या है पता है आपको कि ये जो SC और ST के लिए SC और ST के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं उस पर कोई और सोशल ग्रुप यानी कि जनरल वाले या ओबीसी वाले ये उस सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे जो अलग जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी इस तरह की सीटों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। इन मेनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत इन अर्बन म्यूनसिपालिटीज एंड कॉर्पोरेशन में जो सीट्स हो रही इलेक्शन होते हैं उस पर इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास ओबीसी आल्सो। अब तो कुछ सीटें ओबीसी के लिए भी रिजर्व की गई हैं। और आगे हम देखेंगे कि इसी तरह से 1/3 सीट्स कितनी 1/3 सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर 1/3 सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट आल्सो। कि वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी इन सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छे से समझ में आया होगा। हम मेरा जो मिलते हैं अब मेरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वोटर लिस्ट क्या होती है और इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया क्या होती है ये आप देखेंगे मेरे अगले लेक्चर में। थैंक यू।